दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है इस पे फाइनल स्टेटमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। तो एक आर्टिकल निकल के आया है तो उसको देख लेते हैं। पीएम मोदी स्टेटमेंट ऑन क्रिप्टो अमिट फाइनल पेपर्स फॉर रेगुलेशन 10 फैक्ट। ठीक है, तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रेमवर्क है और उसको रेगुलेट करने और 10 फैक्ट बताए। तो वो फैक्ट देख लेते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे सेड दैट द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज द क्रिप्टो करेंसी शुड बी यूज टू एम्पावर ऑफ द डेमोक्रेसीज। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर के और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक अच्छा यूज केस बताते हुए कहा है एंड नॉट अंडरमाइन इट। ठीक है, ये अंडरमाइन नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी विल टेक द फाइनल डिसीजन ऑन द क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो करेंसी। तो जो फाइनल डिसीजन है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए, इसको रेगुलेट होना चाहिए या इस पर कुछ बैन लगाना चाहिए या कुछ करेंसी रेगुलेट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये सब बताया है। उस पर जो फाइनल डिसीजन लेने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे। ठीक है, अमिड कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज एज पॉलिसी मेकर्स adamant that unregulated transaction in digital currency could hurt माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो भी अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसको लेकर के वो चिंतित हैं। इस पे उन्होंने 10 फैक्ट बताए, तो फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, वी मस्ट ज्वाइंटली शेप ग्लोबल नॉर्म्स फॉर emerging technologies like social media and cryptocurrency so that the use empower the democracy not to the undermine it। ठीक है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी और जो सोशल मीडिया क्रिप्टो करेंसी सब है वो यूज एम्पावर द डेमोक्रेसी नॉट टू अंडरमाइन इट। ठीक है, अंडरमाइन नहीं है। पीएम मोदी सेड इन ए वर्चुअल समिट होस्टेड बाय यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो वर्चुअल समिट है होस्टेड है वो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री हैं वो जो बाइडेन ने कहा है। नंबर 2 देख लेते। दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम इन द लास्ट 3 वीक्स दैट पीएम मोदी कॉल्ड फॉर द वर्किंग टुगेदर ऑन द नीड टू द रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो दिस इज फॉर द सेकंड टाइम टू लास्ट वीक। ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है 3 सप्ताह के बाद में दूसरी बार है ये कि हमारे नरेंद्र मोदी जी मतलब सभी के साथ में एक क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन को लेकर के बातचीत की गई थी। ठीक है, तो इन हिज वर्चुअल एड्रेस एट द Sunday dialogue of the November 18 and the had democratic nations to work together in the ensure that the cryptocurrency does not the end of the wrong hands। ठीक है, यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी है वो गलत नहीं है, मगर इसको गलत तरीके से यूज करना कहीं गलत हाथों में ना लग जाए, इस पे लेकर के वो बड़े चिंतित हैं। तो तीसरे फैक्ट को देख लेते हैं। आफ्टर इंटेंटली प्लानिंग टू बैन ऑन द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को जो प्लान हुआ था बैन करने का, उसको लेकर के द गवर्नमेंट अनाउंस दैट इज द विल एस्टेब्लिश द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो उसको बैन को हटा करके उन्होंने रेगुलेटरी मतलब किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को हम रेगुलेट कर सकते हैं उस पर एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। एज पार्ट ऑफ द न्यू क्रिप्टो बिल विच विल बी इंट्रोडक्शन इन द विंटर सीजन ऑफ द पार्लियामेंट। जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगा ये ऐसा बिल इसी पार्लियामेंट विंटर सीजन के अंदर पेश होगा।
और उसमें बताया जाएगा किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को ये रेगुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि मतलब हमारी गवर्नमेंट बैन की तरफ जा रही है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये टेक्नोलॉजी को लेकर के हमेशा मतलब उत्सुक रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ सोचेंगे, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं। However, crypto will not be the recognized as currency as the legal tender in India, ठीक है। However, crypto will not be recognized, ठीक है। जो क्रिप्टो बिल है इंडिया के अंदर लीगल टेंडर अभी नहीं है, उसको क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना गया है। द legislation's name has replaced the word cryptocurrency with the crypto asset। जो पूरा संसार है इसको क्रिप्टो करेंसी की जगह क्रिप्टो एसेट के रूप में देखता है, देखे। द बिल आल्सो सीक टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क फॉर द फाइनेंसिंग द नॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ फ्रॉम क्रिप्टो एसेट, ठीक है। ये बहुत ही रिस्की एरिया है, क्रिप्टो एसेट बहुत ही रिस्की एरिया है। अपना रिस्क के अनुसार इसमें मतलब अपने हिसाब से आप इसमें ट्रेड करें। अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, जैसे डिसीजन लेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा ही लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो द बिल प्रपोज द स्टेटमेंट, ठीक है, फैसिलिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इन्होंने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, इस पर बिल लाने मतलब फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, और इस पर किस तरह से रेगुलेट होगा इस पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो 10वां फैक्टर देख लेते हैं। Allied Finance Minister Nirmala Sitharaman said the new will take into the account of the rapid changing decisions in virtual currency space and incorporates features of the allied bill that could not be taken up, ठीक है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि इस पे फाइनेंस डिसीजन हो सकता है, ठीक है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों के संग शेयर करें।